अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 28 साल तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों को आज तलब किया था। हालांकि कई आरोपी आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं फैसले को लेकर रामनगरी की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। इसको लेकर के हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास था और कोर्ट ने न्याय किया है। जी, अंदर किस तरह से कार्रवाई हुई या किस तरह से सुनवाई हुई? नहीं, सुनाई कार्रवाई तो मान लीजिए वो तो लॉयर लोग हैं जाने, लेकिन जो डिसीजन लिया गया है उस पर हमें विश्वास था कि कोर्ट न्याय करेगी और कोर्ट से न्याय हुआ। हम सभी कार्यशोधों के साथ। सत्यमेव जयते नानृताम, अंततो गत्वा सत्य की ही जय होती है, असत्य की जय नहीं होती। सत्य की जीत हुई है। इस पर न तो मैं यूं करूंगा और न यूं करूंगा, केवल यूं करना चाहिए। अंग्रेजी करती यूं ठेंगा दिखाओ या वी फॉर विक्ट्री बनाओ, बिल्कुल गलत घमंड है ये। ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो भगवान की कृपा, और यूं करने का तो मतलब ही नहीं है ठेंगा दिखाने का। तो बस केवल प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम, अयोध्या की धरती को प्रणाम, लक्ष्मणपुरी है ये लखनऊ, इसे प्रणाम। और हम भगवती भारत माता की 1 अरब संतानें मिलकर के जितने पुराने इस प्रकार के दाग हैं उन सबको धोएंगे। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज ही मथुरा में 2:30 बजे सुनवाई है। आज ही मथुरा में 2:30 बजे सुनवाई है। काशी 3 अक्टूबर को काशी है और आज मथुरा, क्या कहेंगे? मैंने देखिए, अब डेट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जहां जहां दाग हैं उनको धो करके साफ करेंगे, बस। देखिए, आज विशेष अदालत का फैसला उतना ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है जितना राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हमें 28 साल से जलील किया जाता रहा दुनिया के सामने। कहा जाता रहा कि हमने षड्यंत्र किया, कहा जाता रहा कि हमने देश में उपद्रव और राजद्रोह जैसे काम किए। और इसलिए आज के फैसले में कहा गया है कि सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। अदालत ने कहा कि अगर षड्यंत्र होता तो अशोक सिंघल जी बालू से मिट्टी से कार सेवा की बात नहीं बोलते। अगर षड्यंत्र होता तो वो संगठित शक्ति अपने ही रामलला के ऊपर के ढांचे को नहीं तोड़ती। वो घटना अचानक हुई है और इसलिए मैं भारत की न्याय प्रणाली को नमन करता हूँ। ये पराजय है ऐसी ताकतों की जो आज़ादी के बाद से लगातार देश की हिंदू आस्था को पददलित करते रहे हैं। हम लोगों को, हिंदू नेताओं को और संतों को बदनाम करने की जो अंतर्राष्ट्रीय कोशिश थी उसमें आज वो धराशायी हो गए हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं देश को। सौहार्दपूर्ण रहा यह फैसला। एक तरह से माना जाए कि हम लोगों की जीत हुई है और जितने भी अक्यूज्ड इसमें इन्वॉल्व थे वो बाइज्जत बरी हुए हैं। अब ये तो जुडिशियल सिस्टम की हो सकती है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। टाइम प्रोसेस हुआ, ट्रायल था, काफ़ी 957 गवाह थे जिसमें 351 गवाह न्यायालय में पेश हुए, तो बड़ा लंबी लिस्ट थी गवाहों की। तो ट्रायल कंप्लीट करने में नो डाउट टाइम लगा है, लेकिन निर्णय आ जाए इस बारे में हम इसको खुशी मनानी चाहिए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।